मित्रों नमस्कार। मैं डालचंद, आपका एस्ट्रोलॉजर डालचंद। मैं आज आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करूंगा, जिनको कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ये एक सच्चाई है कि ये चीज़ होती है। मैं आज आपसे भूत प्रेतों के बारे में बात करूंगा। भूत प्रेतों का नाम सुनते ही कुछ लोग तो हंसी उड़ाने लगते हैं, नाक सिकोड़ने लगते हैं कि ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अंधविश्वासी है, भूत प्रेत होते नहीं हैं। कुछ लोग क्या, बहुत अधिक लोग इसमें विश्वास भी करते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ होती है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं, जिनके साथ ये हुआ है, तो उनको तो पता है कि भाई ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जिनको साथ अभी घटना नहीं घटी है तो वो इसकी हंसी उड़ाया करते हैं, उनको नहीं माना करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में जो है भूत प्रेत का उल्लेख किया गया है। हमारे पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। शिव पुराण में भी भूत प्रेतों का उल्लेख किया गया है। भूत प्रेत अनगिनत प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या का आज तक कोई ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है, और ये इनकी जातियाँ भी अनेक प्रकार की होती है। भूत प्रेत उच्च वर्ण के भी होते हैं और नीच वर्ण के भी होते हैं। दो प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। इसमें से जैसे मनुष्य है वो अच्छा भी है और बुरा भी है, इसी प्रकार से भूत भी, अच्छे भी भूत भी होते हैं और बुरे भूत भी होते हैं। बुरे भूत तो ज़्यादातर लोगों को सताया करते हैं। जो अच्छे वर्ण के भूत है वो अधिकतर लोगों को नहीं सताया करते। नीच वर्ण के भूत जो होते हैं वो अपनी मांगे जो है शराब, मदिरा, मांस का भोग लेकर के करते हैं। और उच्च वर्ण के भूत जो है अपना जो है भोग सात्विक तरीके से लेते हैं। मिठाई हो गया, दूध हो गया, इस प्रकार से लेते हैं। भूत प्रेतों में जैसे ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, प्रेत, भूत तो है ही, डाकनी, शाकनी, जिन, खईस, मसान, ये सब भूत प्रेतों की जातियां हैं। लेकिन ये मैंने जैसे भी बताया कि भूत प्रेत की जातियां अनगिनत है, इनकी संख्या भी अनगिनत है। तो ठीक ठीक अभी तक किसी को इसका पता नहीं है कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी जातियां कितनी हैं। भूत प्रेतों के रहने के निवास जो स्थान जो है वृक्षों में, पेड़ों में, जैसे पीपल, बरगद का पेड़, इमली का पेड़, गूलर का पेड़, बबुल का पेड़, बेरी का पेड़, इन पेड़ों में भूतों का साया होता है। अधिकतर भूत इसी में रहा करते हैं। तो इसीलिए तो ऐसे पेड़ों को घरों में नहीं लगाया जाता या घर के पास भी नहीं लगाया जाता। भूत प्रेत इनके अलावा भूत प्रेत टूटे खंडरों में रहना अधिक पसंद करते हैं, या जिस मकान में 6 महीने से कोई नहीं रहता हो, ना वहाँ कोई दिया जलता हो, तो ऐसे मकानों में भी भूत प्रेत का साया हो जाया करता है। रहने लग जाते हैं ऐसे मकान में भूत प्रेत। और भूत प्रेत जो है शमशान में, पोखर, तालाब में, तालाब के किनारे, गंदे नाले के किनारे, और जो कुआं सूखा हुआ है, आजकल तो कुएं सारे सूख गए हैं तकरीबन, जो कुआं सूखा है और वो कई महीनों से सूखा पड़ा है, तो उसके बाद जो है उसके अंदर भी भूतों का निवास स्थान हो जाता है। सूनी गुफाओं में, खंडरों में, इस जगह अधिक इनका वास होता है। चौराहे पे इनका वास होता है।
तिराहे पे वास होता है। इसलिए कहा करते हैं हमारे बुजुर्ग भी, भाई चौराहे से बच के चलो। भूत प्रेत जैसे स्त्री और पुरुष होते हैं, इसी प्रकार से भूत भी होता है। और स्त्रियों में जैसे डाकनी, शाकनी, चुड़ैल है, भूतनी है, इस प्रकार से हुआ करती है। अब भूत प्रेत भी उन्हीं को सताते हैं जब उनकी दशा खराब आती है और उनकी कुंडली में ये योग बनाओ कि इनके भूत प्रेत लगेगा, यह सताएगा इनको। किसी महिला की कुंडली में सप्तम स्थान, सप्तम स्थान सातवां घर जिसको बोलते हैं, उस घर में राहु या केतु, शनि या मंगल, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो उसको जीवन में इस प्रकार की घटनाओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा। एक न एक दिन, एक न एक दिन उनको अवश्य इस घटना का सामना करना पड़ेगा। दूसरा सूत्र, जिन व्यक्तियों की कुंडली में अष्टम स्थान यानी कि 8वां भाव, अष्टम स्थान में क्षीण चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा के साथ राहु हो या मंगल हो, अष्टम स्थान में क्षीण चंद्रमा के साथ राहु या मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी भूत प्रेत की घटनाएं हुआ करती है। और यदि किसी व्यक्ति के लगन में पहले भाव में, पहले घर में बुध केतु हो और बुध केतु को लगन में बैठे हुए बुध केतु को पापी ग्रह देख रहे हों, तो ये घटना उस व्यक्ति को भी लगेगी भूत प्रेत की। भूत प्रेत कई प्रकार के होते हैं, ब्रह्म राक्षस, भूत, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, खईस, जिन, ये सब इन्हीं में आते हैं। और कुछ लोगों को तो घर में आभास तक होता है कि भाई हाँ यहाँ कुछ था, हमने देखा यहाँ कुछ है, लेकिन हमने देखा तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमें लगा कोई गया है। इस प्रकार से भी होता है। और किसी के शरीर में भी आ जाते हैं। तो ये अब उसके ग्रह कितने खराब हैं और कितना उनको सताएंगे, ये तो कुंडली से पता चलता है। बाकी इनका इलाज तो ओझा, तांत्रिक, साणे लोग करते हैं। ज्योतिष में तो इन ग्रहों को शांत कर दिया जाए तो ये घटनाएं शांत हो जाती हैं अधिकतर। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि कुछ लोग तो जो हंसी उड़ाते हैं वो कभी हंसी ना उड़ाए, ये चीज़ हुआ करती हैं। और बाकी जिनके ऊपर ये घटनाएं घटी हैं वो तो भली भांति जानते ही हैं। तो मैंने आपको एक थोड़ी सी जानकारी दी है इस बारे में। यूँ तो ज्योतिष में बहुत सारे फार्मूले हैं भूत प्रेतों के कि भाई किनको परेशान करेंगे वो। तो मैंने आज आपको ये जानकारी दी। नमस्कार।